आज के इस योगा सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे इम्यून सिस्टम पर या बॉडी इम्यूनिटी पर। इम्यून सिस्टम क्या होता है आपको पता ही होगा, हम सभी को पता है कि हमारे आसपास बहुत से सूक्ष्म जीवाणु, जिन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, वो किसी भी तरीके से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, इधर थ्रू आवर नोज, व्हाइल ब्रीदिंग, हमारे फूड के जरिए, वाटर के जरिए हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं। अब उनसे लड़ने के लिए हमारी बॉडी में क्या है? उससे लड़ने के लिए हमारी बॉडी में है इम्यून सिस्टम। ये इम्यून सिस्टम क्या होता है? इम्यून सिस्टम मतलब होता है आपकी बॉडी का वो तंत्र, वो सिस्टम जो आपकी बॉडी में इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये अटैकिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको साइंस की भाषा में पैथोजन भी कहा जाता है, उनसे लड़ने के लिए आपको ताकत प्रदान करता है, आपको ताकत देता है। इस इम्यून सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है, दैट इज लिम्फ एक तरीके का आप समझ लीजिए प्लाज्मा की तरह एक तरीके का शुद्ध और तरल पदार्थ होता है, एक तरल द्रव्य होता है। इट्स अ फ्लूइड जो प्रोड्यूस करता है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स कुछ इस तरीके से समझे कि जैसे पुलिस पेट्रोलिंग करती है, गश्त लगाती है और चोरों को पकड़ती है, लिम्फोसाइट्स भी हमारी पूरी बॉडी में गश्त लगाते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, पूरी बॉडी में फैले हुए हैं, और जहां जहां उन्हें वो अटैकिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी पैथोजन मिलते हैं, उनको वो मार गिराते हैं। और न सिर्फ ये दोस्तों, लिम्फोसाइट्स का ये भी काम है कि ये आपकी बॉडी को ऊर्जावान बना के रखता है, आपको हेल्दी बना के रखता है और आपकी बॉडी को परफेक्टली फिट रखता है। अब इस लिम्फ के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट होता है आपका स्प्लीन, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में इस तरफ को होता है, स्प्लीन। देन द सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज थाइमस ग्लैंड, जो कि यहां होता है, थाइमस ग्लैंड। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट इज टॉन्सिल, यहां इस तरफ को। अब आगे आपको कौशल जी बताएंगे विस्तार से। कौन से योग अभ्यास से हम इसको बेहतर बना सकते हैं, यानी अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। 3 बार पवित्र ओम का जाप लेंगे, कमर गर्दन सीधी, किसी भी साधन से जो आपको सहज आसान आसन हो उसमें बैठ जाएं। आप अगर ठीक से नहीं बैठ सकते तो चेयर पे या बेड पे बैठें, बेड पे बैठ जाएं और फिर कमर गर्दन सीधी कर ले, आंखें कोमलता से बंद कर ले। पहले ओम चैंट करेंगे, ओम का जाप करेंगे 3 बार, लंबी गहरी श्वास लेकर 3 बार पवित्र ओम का जाप करेंगे। कप बनाते हुए आंखों को ऊपर रखें, इस तरीके से अंदर आंखें खोलें, पलकें झपकाएं, धीरे धीरे हाथ वापस। तो हम योग अभ्यास की शुरुआत करते हैं, आप भी हमारे साथ साथ करें। आइए, सबसे पहले मार्जरी आसन में आएंगे। आइए आराम से देखिए, इस तरीके से मार्जरी आसन का पोजीशन लेंगे, दोनों हाथ नीचे, ये 90 डिग्री हो, कंधे के ठीक नीचे हाथ हो, पाँव में थोड़ा सा गैप रखेंगे। और अब देखिए, श्वास लेते हुए सिर को ऊपर उठाएंगे, पीठ नीचे जाएगा। आइए, श्वास लेते हुए पीठ नीचे, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे स्मूथली सिर नीचे, पीठ को ऊपर करेंगे। पीठ को नीचे करते हैं तो सिर के पास लिम्फ नोड्स होते हैं, लिम्फ नोड्स पर प्रभाव पड़ता है। धीरे धीरे अभ्यास करें। ये इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के साथ साथ कमर दर्द के लिए भी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि स्पाइन पे इसका असर पड़ता है। सर्वाइकल के लिए अच्छा है, लेकिन सर्वाइकल वाले गर्दन को ज्यादा नीचे ना करें। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे। फिर से एक बार समझे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। यहीं से 5 बार इस अभ्यास को कर लें, और 5 बार अभ्यास करने के बाद इसके बाद अगले अभ्यास पर आएंगे, पर्वतासन। यहीं से घुटना ऊपर उठाएंगे,
माउंटेन पोज में आएंगे। देखिए इसको माउंटेन पोज, बिल्कुल ये सीधा ऐसे। जब हम माउंटेन पोज में आते हैं यहां से फिर पर्वतासन में आ जाएंगे। पर्वतासन से कोबरा पोज में मैं आपको चाहूंगा भुजंगासन में आएंगे यहीं से। अब इसका हमारे इम्यून सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो बताना चाहूंगा। जब हम इस तरीके से ऊपर आते हैं, करते जाए, फिर एक बार भुजंगासन, एक बार पर्वतासन। देखिए एक बार भुजंगासन में आएंगे, एक बार पर्वतासन में आएंगे, तो लिम्फिक सिस्टम में यानी कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसमें टॉन्सिल्स, स्प्लीन, थाइमस ग्लैंड तो होता ही है, उसके साथ साथ लिम्फ नोड्स होते हैं। लिम्फ नोड्स में लिम्फोसाइट्स बनता है। वो लिम्फोसाइट्स हमारे शरीर के अंदर का सिपाही होता है, जो सेम के बीच सा गांठ होता है, आपके लिम्फ नोड्स होता है। जैसे वो सबसे ज्यादा होता है आपके आर्मपिट के पास, यहाँ पे गर्दन के पास थोड़ा होता है, पेट के पास होता है, और सबसे ज्यादा आपके थाइस वाले पोर्शन में होता है। जब इस तरीके से आप पर्वतासन और भुजंगासन में जाते हैं, यानी कि माउंटेन पोज और कोबरा पोज में जाते हैं, तो पेट के ऊपर भी खिंचाव आता है, गर्दन के ऊपर खिंचाव आता है। तो इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। धीरे धीरे इस अभ्यास को अब रोकेंगे 5 बार करने के बाद। थोड़ा सा रिलैक्स करें। बीच में अगर थक जाए आप तो अपनी शरीर की क्षमता के हिसाब से ही अभ्यास करें। कभी भी शरीर की क्षमता से ज्यादा अभ्यास ना करें, वो नुकसान पहुंचा सकता है। तो हर आदमी की क्षमता अलग हो सकती है। आप 2 बार कर सकते हैं, 2 बार ही करें। कोई 5 बार कर सकते हैं, 5 बार करें। तो अपनी क्षमता को ध्यान में रखते हुए अभ्यास करेंगे। अब धीरे धीरे खड़े हो जाएंगे। खड़े होकर के 1-2 अभ्यास करेंगे। हम कम अभ्यास में ज्यादा फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब जो है दोनों पांव को मिला लें। अगला अभ्यास तारासन का अभ्यास होगा। दोनों पांव सामने, दोनों हाथ को धीरे धीरे, दोनों पांव मिले हुए, दोनों हाथ सामने, उंगलियों को आपस में मिलाएंगे। धीरे धीरे पलट दें। धीरे धीरे हाथ ऊपर उठाएंगे, ऊपर खींचें। बहुत अच्छा। पहले हाथ को ऊपर और खींचे और खींचे। धीरे धीरे एड़ी उठाएंगे। श्वास को नॉर्मल रखें। बहुत अच्छा। श्वास नॉर्मल, एक पॉइंट पर देखें, बैलेंस बनेगा। अब देखिए जब आप हाथ खींच रहे हैं तो ये वाला साइड में यहाँ जो लिम्फ नोड्स होते हैं, लिम्फ नोड्स पे आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। लिम्फ नोड्स पे खिंचाव आता है तो लिम्फोसाइट्स का जो क्रिएशन होता है वो आपका अच्छा बना रहेगा, उसमें सिस्टम में कोई रुकावट नहीं आएगी। और फिर कुछ सेकेंड्स तक, कम से कम 10 सेकेंड 15 सेकेंड अपनी क्षमता अनुसार रुकें। 30 सेकेंड तक भी आप रुक सकते हैं, आपकी क्षमता जितनी है वो देखें। फिर धीरे धीरे पहले एड़ी को वापस करें, फिर जैसे गए थे वैसे ही वापस आए। धीरे धीरे हाथ को वापस कर लेंगे। तारासन में एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा। एक बार इस तरफ को घूम जाए, हाँ उस तरफ घूम जाए, कोई बात नहीं। फिर से एक बार तारासन करें। तारासन में एक और जो सावधानी बरतनी है वो दिखाना चाहूंगा। उंगलियां आपस में मिलाएं, हाँ पलट लें, धीरे धीरे ऊपर आए, खींचेंगे और एड़ी उठाएंगे। देखिए इसमें एक गलती अक्सर लोग करते हैं कि आर्च नहीं बनना चाहिए, जो आर्च बना हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे, स्टमक को अंदर खींचिए। स्टमक का हिप्स को थोड़ा सा आगे ले जाइए। तो स्पाइन को सीधा करने, पेट अंदर कीजिए, हिप्स को थोड़ा आगे कीजिए। नहीं, थोड़ा सा ठीक नहीं हो रहा है, थोड़ा सा पेट अंदर, हिप्स आगे। तो जैसे हम ऊपर आ रहे हैं तो ये नहीं बनना चाहिए, ये पेट अंदर, हिप्स थोड़ा सा आगे। कोशिश ये होगी कि इस तरीके से हम ऊपर आए ताकि स्पाइन हमारी सीधी गए। फिर धीरे धीरे एड़ी नीचे, धीरे धीरे हाथ जैसे गए थे वैसे ही लाएंगे, खोलेंगे और हाथ को सीधे नीचे, खोलते हुए नहीं, सीधे आराम से नीचे ले आएंगे। ये तारासन का अभ्यास हुआ। फिर इस तरफ को मुड़ जाए। ठीक है, अब हम लोग त्रियक तारासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ सामने, फिर से उंगली आपस में मिलाएंगे, लॉक करें, पलट दें, ऊपर जाएंगे धीरे धीरे। बहुत बढ़िया। ऊपर खींचेंगे, जितना खींच सकते हैं आप अपनी क्षमता अनुसार। फिर धीरे एक तरफ को आएंगे, साइड में, एक ही लाइन में आए, एक बॉडी लाइन में। ब्रीदिंग नॉर्मल, अभी रुके रहेंगे 10 सेकेंड तक। ब्रीदिंग नॉर्मल रखें। जब भी किसी आसन में रुकते हैं, होल्ड करते हैं, ब्रीदिंग को नॉर्मल रखते हैं। रुके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे ऊपर श्वास लेते हुए, अब श्वास छोड़ते हुए साइड आएंगे और फिर उसके बाद ब्रीदिंग को नॉर्मल कर ले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे ऊपर और फिर धीरे धीरे हाथ को नीचे ले आए। रिलैक्स।
एक बार और आपको दिखाना चाहेंगे इस तरीके से दूसरी तरफ मुड़ करके दूसरे एंगल से आप देखें कि झुकना जो है उसमें कहां गलती होती है। धीरे धीरे ऊपर आएंगे, झुकेंगे इस तरफ को आए दिखाने के लिए। देखिए ये एक बॉडी लाइन में झुकना है, ये नहीं कि आगे की तरफ हम झुक रहे हैं या पीछे की तरफ झुक रहे हैं, गलत है वो। एक बॉडी लाइन, आप जितना झुक सकते हैं उतना ही झुके, लेकिन बॉडी लाइन में झुके। धीरे धीरे ऊपर, दूसरी तरफ भी कर ले बैलेंस बनाने के लिए। सीधा रखिए, ये हाँ इस तरीके से बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, बॉडी लाइन में रहना चाहिए। पूरा खिंचाव बहुत अच्छा आता है इसमें। ये फैट को कम करने, कमर के फैट को कम करेगा। यहाँ पे जो फैट है आपके आर्मपिट के साइड में, वहां फैट को कम करेगा। धीरे धीरे वापस आ जाए आराम से, धीरे धीरे। अब अगला अभ्यास हमारा है त्रिकोणासन का। त्रिकोणासन का अभ्यास के लिए तैयार हो जाए। त्रिकोणासन का जब हम अभ्यास लेंगे तो पोजीशन में जो आएंगे, एड़ी और पंजा को खोलते हुए इस तरीके से आए, एड़ी और पंजा को खोलते हुए 2.5 फीट के आसपास का गैप लेंगे हाइट के हिसाब से। अगर आपकी हाइट 6 फीट से ज्यादा है तो आप 3 फीट 3.5 फीट भी ले सकते हैं। और अभी हम लोगों की हाइट के हिसाब से ये 2.5 फीट के आसपास तकरीबन हम लोगों ने लिया हुआ है गैप। अब शरीर बिल्कुल सीधा है, एक पांव को सीधा कर दे, इस पांव को बिल्कुल सीधा, शरीर सामने ही रखेंगे। अब हमने राइट को सीधा किया है तो लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएंगे, बिल्कुल सीधा। पहले लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएं, ऊपर खींचे, ऊपर की तरफ खींचे। अब धीरे धीरे स्लाइड करेंगे। ये भी उसी जैसे हमने त्रियक तारासन में बताया था कि बॉडी लाइन में हमारा झुकाव होना चाहिए। जो हम स्लाइड कर रहे हैं बिल्कुल बॉडी लाइन में हो, उसी तरीके से ब्रीदिंग नॉर्मल रखेंगे क्योंकि हम होल्ड कर रहे हैं। और रुकेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे ऊपर आएंगे, हाथ को नीचे कर ले धीरे धीरे, दूसरा हाथ ऊपर। पहले पांव को सीधा कर ले, बहुत अच्छा। दूसरे पांव को अब दूसरी तरीके से मोड़ दिया, हाथ को ऊपर, पहले उठाएं, खींचे। अब श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए स्लाइड, बॉडी लाइन में स्लाइड करेंगे, बहुत अच्छा। होल्ड करें, अपनी क्षमता अनुसार ही स्लाइड करें। जो नीचे जा सकते हैं, कुछ लोगों की क्षमता होती है तो पूरा नीचे जा सकते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार। ब्रीदिंग को नॉर्मल रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे ऊपर, हाथ नीचे, पांव को सीधा कर लें। और जब वापस आएंगे तो उसी तरीके से एड़ी और पंजा को वापस करते हुए आराम से आ जाएंगे, बहुत अच्छा। अब धीरे धीरे हम लोग बैठेंगे। जब बैठेंगे एक पांव को आगे करें, फिर आराम से बैठ जाए वज्रासन में, बहुत अच्छा। उस तरफ को घूमकर बैठ जाइए, बहुत बढ़िया। अब हम लोग बात कर रहे थे स्प्लीन। स्प्लीन पे कैसे प्रभाव पड़े, तो स्प्लीन पर प्रभाव पड़ने के लिए हम मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। मुट्ठी बंद कर लें, दोनों अंगूठा अंदर करते हुए मुट्ठी बंद करें, बहुत अच्छा। दोनों मुट्ठी बंद कर दें और नाभि के दोनों साइड में रख दें, बहुत बढ़िया। अब लंबी गहरी श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, श्वास छोड़ते जाए, आगे झुकते जाए, झुके जितना झुक सकते हैं, झुके झुके झुके, कोहनी को ऊपर कर लेंगे, बहुत अच्छा। अब यहां आकर के ब्रीदिंग को नॉर्मल कर लें। अब ब्रीदिंग को बिल्कुल नॉर्मल कर ले, पेट को ढीला छोड़ें, थोड़ी देर रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे ऊपर आएंगे श्वास लेते हुए, थोड़ी देर रिलैक्स। पेट के अंदर के अंगों को इससे मालिश होती है तो स्प्लीन और पैंक्रियाज तक भी इसका मसाज जाता है। अब इसी अभ्यास को हम अगले तरीके से करेंगे। हाथ को अब खोल दे इस तरीके से, पूरा हाथ। अब राइट हैंड को नाभि के ठीक ऊपर रखें, यानी कि आपकी हथेली के बीच में नाभि वाला हिस्सा आ जाए। उसके ऊपर दूसरा हाथ रख लें, यानी एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रख लेंगे। फिर उसी तरीके से लंबी गहरी श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए झुकेंगे, झुके आराम से, बहुत बढ़िया। कोहनी को ऊपर कर लें, हाँ झुके रहेंगे, गर्दन ज्यादा ना झुकाएं, गर्दन थोड़ा ऊपर ही रखेंगे। अब ब्रीदिंग को नॉर्मल कर लें, पेट को ढीला रखने की कोशिश करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे ऊपर आ जाएं।
अपनी क्षमता अनुसार रुकने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा अभ्यास। अब अगला अभ्यास हम लोग इसी में करेंगे, उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे, यानी कैमल पोज का अभ्यास। इसी में उठेंगे, घुटने के बल, कमर पे हाथ रखें, या तो आप हाफ कैमल पोज करें, अर्ध उष्ट्रासन या पूर्ण उष्ट्रासन करेंगे। हाथ को ऐसे रखेंगे, वैसे नहीं, इस तरीके से रखेंगे। पहले अर्ध उष्ट्रासन का आधा ही जाएं, आधा आए, झुके। जो लोग इतना कर सकते हैं इतना ही करें। श्वास लेते हुए पीछे आए, फिर धीरे धीरे वापस आ जाए। पूर्ण उष्ट्रासन बाद में घुटने को, एड़ी को पकड़ेंगे। एक बार और करें अभ्यास को। अब पूर्ण उष्ट्रासन का अभ्यास, पीछे जाएंगे, बहुत अच्छा। कमर को थोड़ा अपनी क्षमता अनुसार इसको आगे ले जाने की कोशिश करें। ये जितना आगे ले जाए उतना अच्छा। हाँ, ये अभ्यास धीरे धीरे कोशिश करें, एक ही बार में नहीं होगा। फिर धीरे धीरे वापस आ जाए। कोशिश करें दोनों हाथ एक साथ आए तो अच्छा रहेगा। दोनों हाथ एक साथ लाएं और एक साथ ऊपर लाएं तो बेहतर होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, आपसे उष्ट्रासन नहीं हो पा रहा है ठीक से, उसका एक और आसान तरीका है, दोनों इस तरीके से पांव को रख लें। अब इस पे बैठ जाइए पहले। अब एड़ी के ऊपर हाथ रख लीजिए, एड़ी को पकड़ लीजिए, इस तरीके, ये आसान तरीका है। अब धीरे धीरे कमर को ऊपर उठाते हुए आ जाए अभ्यास में। बहुत अच्छा, कमर को आगे करें, सिर को पूरा झुका दें। अब देखिए आप कहां कहां खिंचाव आ रहा है। गर्दन के पास लिम्फ नोड्स पे खिंचाव आ रहा है, हाथ के पास भी खिंचाव आ रहा है, पेट के पास जो सबसे ज्यादा लिम्फ नोड्स जहां होते हैं उस जगह पे भी अच्छा खिंचाव आ रहा है। अपनी क्षमता अनुसार रोकें, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, आपकी जितनी क्षमता है। फिर धीरे धीरे उसी तरीके से बैठ जाएं आराम से। पांव को फिर पीछे अब सीधा कर लें, क्योंकि अगला इससे काउंटर पोज करने जा रहे हैं। पीछे पांव दोनों एड़ी मिला के रखें, सॉरी दोनों अंगूठा मिला के रखें। अब आगे हम लोग घुटनों में गैप लेंगे, घुटनों में गैप ले लें और शशक आसन में, रैबिट पोज, खरगोश आसन। धीरे धीरे जाएं आराम से, पूरा खिंचाव, काउंटर पोज। थोड़ी देर रुके, आराम करें, रिलैक्स करें, खिंचाव लेकिन कमी ना आए। लंबी गहरी श्वास लेते रहें। हाथ को पूरा खिंचाव के साथ बिल्कुल सीधा। 10 सेकेंड, 15 सेकेंड रुकें, फिर धीरे धीरे वापस आ जाए। रिलैक्स। आपने देखा किस तरीके से इतना अभ्यास हमने किया। बीच में आपको लगे अगर कि आप थकान हो गई आपको, तो थोड़ा सा रिलैक्स कर लें। अब हम लोग चूंकि कम यहाँ पे दोनों जंघाओं के बीच में जो लिम्फ नोड्स होते हैं उस पे भी थोड़ा खिंचाव लेंगे। तो उसके लिए जानु परिवृत्त आसन करेंगे। दोनों पाँव में थोड़ा गैप लें, खोलें दोनों पाँव को, थोड़ा सा और खोलें। और अब दोनों पाँव खोलने, एक पाँव को मोड़ लें, एक पाँव को मोड़ के अपनी जंघा के पास ऐसे लगा लें, ऊपर नहीं नीचे ही रखें। हाँ, बहुत अच्छा। दूसरे हाथ से अंगूठा को पकड़ें। जो नहीं पकड़ सकते अंगूठा, जहां हाथ रख सकते हैं वहीं तक रखें। अब शरीर को इस तरफ रखें, सामने इस तरफ देखें, ऐसे ट्विस्ट करके। ये हाथ ऊपर रखेंगे। हाँ, श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए झुकेंगे। श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए झुके। नहीं, उस तरफ को नहीं, थोड़ा ऐसे रखेंगे। शरीर ऐसे ना होगा कि ये रखा जाए, नहीं। मैं एक बार करके दिखाता हूं। जैसे हमने यहां रखा है, तो हमने पकड़ा, शरीर ऐसे ना करके इस तरीके से झुके, ये फिर ऊपर थोड़ा मूवमेंट के साथ करेंगे पहले, फिर उसके बाद होल्डिंग, कोशिश करें होल्ड कर, शरीर को ऐसे ना करके इस तरफ को ट्विस्ट करें। तो आप पाओगे कि आपके इस वाले पोर्शन में पूरा खिंचाव आ रहा है, बहुत अच्छा खिंचाव आ रहा है, बहुत बढ़िया। अच्छी कोशिश। थोड़ी देर होल्ड करें, फिर आएंगे,
बहुत अच्छा। ब्रीदिंग को नॉर्मल रखें। अभी धीरे धीरे ऊपर। इसी अभ्यास को दूसरी तरफ से करेंगे। अब इस पांव को खोल लें, दूसरे पांव को मोड़ लें, थोड़ा सा पांव को और उस तरफ ले जाएं। हाँ, ऊपर से श्वास ले, श्वास छोड़ते हुए झुके, शरीर को इस तरफ नहीं, ये ऐसे झुकाए। हाँ, ऊपर से आए। बहुत अच्छा अभ्यास। श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए झुके, श्वास लें, फिर श्वास छोड़ते हुए झुके। रुके, अब होल्ड करें थोड़ा। देखिए अभी ये पोस्चर ठीक नहीं, ऐसे ये पोस्चर ज्यादा करेक्ट रहेगा। जब आपको पता होगा कि हमें इस तरीके से झुकना है, इस तरीके से पोस्चर बनाना है, आप धीरे धीरे इसको करेक्ट कर सकते हैं। एक ही बार में पूरा करेक्शन नहीं होगा। जब आपको पता होगा कि इस तरीके से हमें झुकना है, हमारा पोस्चर ये होना चाहिए, तो धीरे धीरे होगा। थोड़ी देर रिलैक्स। अब दोनों पांव ले आए पास में और बटरफ्लाई का थोड़ा अभ्यास करेंगे। पेल्विक फ्लोर मसल्स के पास थोड़ा खिंचाव अच्छा आएगा। पहले धीरे धीरे करें, आराम आराम से करें। बहुत अच्छा अभ्यास, बहुत अच्छा अभ्यास। धीरे धीरे रिलैक्स। अब आराम से पेट के बल लेट जाएं। आप चाहे तो पहले पेट के बल लेटने वाले अभ्यास कर सकते हो, बाद में पीठ के बल लेटने वाले, या पहले पीठ के बल लेटने वाले, बाद में पेट के बल लेटने वाले। तो हम पहले पेट के बल लेटने वाले अभ्यास कर रहे हैं। दोनों हाथ सामने कर दें। ठीक है। अब हम लोग विपरीत नौकासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ, दोनों पांव श्वास लेते हुए ऊपर उठाएंगे। उठाएं। देखिए, दोनों हाथ, दोनों पांव ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। शुरुआत में आप ऐसे ही करें। श्वास लेते हुए ऊपर आए, दोनों पांव, दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। दोनों हाथ में थोड़ा गैप और कम कीजिए, थोड़ा सा कम। हाँ, कंधे के बराबर गैप रखेंगे। थोड़ा सा नीचे। बहुत बढ़िया। अब फिर आएंगे, होल्ड करेंगे। श्वास लेते ऊपर, ब्रीदिंग को नॉर्मल कर लें। रुके। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस। थोड़ी देर होल्ड करेंगे, यानी कि रुकेंगे, आराम करेंगे। आराम किसमें करेंगे? मकर आसन में। दोनों हाथ के ऊपर हाथ रख लें। नहीं, थोड़ी ऐसे इस तरीके से रखें। हाँ, और पाँव में थोड़ा सा गैप रख लें और रिलैक्स करें। जब भी थक जाए पेट के बल आसन करते हुए, तो उसका तरीका यह है कि मकर आसन में रिलैक्स कर लें। उसी तरीके से जब पीठ के बल आते हैं हम लोग, तो शवासन में रिलैक्स करते हैं। अब हम लोग दोनों हाथ को थाइस के नीचे दबाएंगे। दोनों पांव मिला लें। अब शलवासन का अभ्यास करेंगे। आराम से दोनों पांव ऊपर उठाएं। जो लोग दोनों पांव एक साथ ऊपर नहीं उठा सकते, वो एक एक पांव को ऊपर उठा करके अभ्यास कर सकते हैं। ब्रीदिंग को नॉर्मल रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस। थोड़ी देर मकर आसन में रिलैक्स करें। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम आराम से अभ्यास करें। पाँव में गैप लेते हुए रिलैक्स। जब आपको लगे कि अब हम रिलैक्स थोड़ा हो गया है, तो फिर धीरे धीरे अगले अभ्यास के लिए तैयार होंगे। अगला अभ्यास धनुरासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ फिर से पीछे लाएं, दोनों घुटनों को मोड़ें। घुटनों को मोड़े, घुटनों को मोड़ना है। ऐसे मोड़, नहीं ऐसे नहीं, कमर को सीधा ही रखना, बस घुटना मोड़ लें। हाँ, एंकल पकड़े, ऊपर से पकड़ लें। अब धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। थाइस को उठाएं। हाँ, उठाइए। हाँ, बहुत अच्छा। ये धनुरासन का अभ्यास है। अब देखिए कितना अच्छा पेट पे खिंचाव आ रहा है, गर्दन पे खिंचाव आ रहा है, थाइस पे खिंचाव आ रहा है। आपके रीढ़ की हड्डी के लिए भी बेहतर है ये। 10 सेकेंड 5 सेकेंड जितनी आपकी क्षमता हो, धीरे धीरे क्षमता भी बढ़ने लगती है। धीरे धीरे वापस आ जाएं। रिलैक्स करें मकर आसन में। लंबी गहरी श्वास लें, धीरे धीरे रिलैक्स हो जाएं।
अब धीरे धीरे बायां करवट लेते हुए पीठ के बल लेटेंगे, लेफ्ट टर्न करते हुए इधर से, हाँ नहीं उधर से नहीं, इस तरफ से लेफ्ट टर्न, हाँ आराम से। अब सीधा पीठ के बल लेटते हैं, सीधा भी लेट सकते हैं, उसे करवट लेते हुए लेटे तो ज्यादा बेहतर रहता है। अब इसमें हम ज्यादा अभ्यास नहीं करेंगे, दोनों पांव को मोड़ लें, दोनों पांव में कमर के बराबर गैप रखेंगे, हाथ से या तो एंकल को टच करें या पकड़ लें। सेतु बंदासन, कमर ऊपर उठाएंगे, आराम से कमर ऊपर उठाएं। अगर आपको लगता है दिक्कत होती है तो हाथ का सपोर्ट ले सकते हैं कमर पे, हाथ का सपोर्ट लेकर एक बार दिखाइए, हाँ हाथ का सपोर्ट लेकर के रुक सकते हैं, जितना आपकी क्षमता हो उस क्षमता के हिसाब से ऊपर उठाएं, हाँ रुके रहें, श्वास को नॉर्मल रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे हाथ नीचे करते हुए कमर को नीचे बहुत धीरे धीरे आए, बिल्कुल झटका ना दें, बहुत धीरे धीरे आए, रिलैक्स। पांव को सीधा कर लें, इसके काउंटर पोज में आएंगे, फिश पोज, मत्स्यासन। दोनों हाथ पहले इस तरीके से रखें, सीधा करके बिल्कुल यहां पे, और कंधा ऊपर उठा करके सिर को नीचे लगाएंगे, सरल मत्स्यासन। हाँ हाथ को हटा करके थाइस के ऊपर रख लें, या आप चाहे तो हाथ को वहां भी रख सकते हैं सपोर्ट के लिए शुरुआत में। बाद में ये देखिए गर्दन पे कितना अच्छा खिंचाव आ रहा है। थायराइड ग्रंथ की जिनको समस्या है, थायराइड की समस्या, उनके लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है ये। सर्वाइकल की जिनको समस्या है, जो एक्यूट सर्वाइकल में है उसमें ना करें, क्योंकि उसमें ये अभ्यास करने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन शुरुआती अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है, स्पॉन्डिलोसिस की समस्या है, तो उसमें ये बहुत फायदा करेगा। लेकिन योग शिक्षक की निगरानी में ही करें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो। थोड़ी देर रिलैक्स करें शवासन में, दोनों हथेली आसमान की तरफ, बिल्कुल रिलैक्स। लंबी गहरी श्वास लें, शरीर को रिलैक्स होने दें। बहुत अच्छा। अब एक अभ्यास और कराना जिसमें पेट के ऊपर अच्छा प्रेशर आता है और उसके साथ साथ आपकी चर्बी भी कम होती है और पेट के ऊपर जो लिम्फ नोड्स है उस पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। हाथ को साइड में रख लें, और अगर आपको लगे कि अच्छे से अभ्यास नहीं होता है तो हाथ को आप हिप्स के नीचे भी रख सकते हैं। 1 फीट ऊपर उठाएंगे, पांव को पंजा बिल्कुल सीधा, उत्तान पादासन 30 डिग्री है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस। पेट की चर्बी, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मोटापा दूर करने का क्या उपाय है, तो मोटापा मोटे लोगों के लिए आसन बहुत अच्छा है। 2-3 लंबी गहरी श्वास लें, थोड़ा रिलैक्स हो लें, फिर उठाएंगे, आपकी 2 फीट ऊपर उठाएंगे 60 डिग्री, यहां तक उठाएं, पंजा बिल्कुल खींच कर रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस रिलैक्स करें, क्योंकि स्टमक पे बहुत प्रेशर आता है, तो थोड़ा रिलैक्स करें, श्वास को नॉर्मल होने दें। अब इसी को 90 डिग्री ऊपर उठाएंगे, बिल्कुल सीधा, पंजा ऊपर खींच कर रखें, ब्रीदिंग नॉर्मल रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो लोग नहीं रख सकते हैं वो सपोर्ट ले सकते हैं, हाथ से पकड़ सकते हैं। अगर उससे भी नहीं होता है तो आप अपना दुपट्टा पांव में फंसा करके उसको पकड़ करके अभ्यास करें। थोड़ी देर रिलैक्स। अभ्यास बहुत सारे हैं अभी भी, लेकिन हमने बस उतना ही अभ्यास सुना है कि कम समय में ज्यादा काम हो जाए और शरीर का एक एक अंग, एक एक मसल्स खिंच जाए, हर जगह ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो। तो थोड़ी देर रिलैक्स कर लेंगे, जब लगे कि श्वास बिल्कुल सामान्य हो गई है तो लेफ्ट टर्न करते हुए आराम से उठकर बैठेंगे। आराम से
उठकर बैठे। अब थोड़ा प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। थोड़ी देर बिल्कुल श्वास को नॉर्मल होने दें। शुरुआत करते हैं, ज्यादा नहीं। 2 प्राणायाम करेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम और अनुलोम विलोम। भस्त्रिका प्राणायाम वो लोग ना करें जो हाई बीपी के पेशेंट हैं, उनके लिए भस्त्रिका प्राणायाम नहीं है, उनको दिक्कत हो सकती है। और जो लो बीपी वाले हैं उनके लिए तो रामबाण है। और सामान्य लोग भी जरूर करें, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। तो धीरे धीरे करेंगे, सिर्फ 20 से 25 स्ट्रोक लेंगे हम। जैसे शुरुआत में करेंगे, लंबा श्वास लेंगे, फिर धीरे धीरे श्वास लेने की गति तेज करेंगे। शुरू करते हैं। पूरा श्वास बाहर निकाल दें। लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करें, राइट से श्वास लें। अब राइट को भी बंद कर लें। थोड़ा सा गर्दन झुकाकर श्वास को रोक कर रखें। अपनी क्षमता अनुसार श्वास को रोक कर रखें। जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के पेशेंट हैं वो गर्दन ना झुकाएं, वो राइट से श्वास ले और लेफ्ट से छोड़ दें। जब आपको लगे अब श्वास नहीं रोक सकते तो गर्दन ऊपर उठाएं, लेफ्ट से यानी बाएं से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल दें। थोड़ी देर रिलैक्स करें, महसूस करें अभ्यास के असर को। कई बार सिर में खालीपन का आभास होता है, नाक से लेकर गले तक ठंडक का एहसास होता है। बस महसूस करते जाएं अभ्यास के असर को। श्वास रुकने दें, लेने का मन हो ले लें। और अब अनुलोम विलोम यानी नाड़ी शोधन प्राणायाम। दाहिने हाथ की प्रणव मुद्रा बना लें। देखिए, अंगूठे के बाद की दोनों उंगलियों को इस तरीके से मोड़ दें। और इसके बारे में पूरा डिटेल मेरे YouTube चैनल पे भी है कि अनुलोम विलोम कैसे शुरू करें। अब देखिए, गर्मी का समय है तो राइट नोस्ट्रल को बंद करें, धीरे से, बहुत ज्यादा प्रेशर ना लगाए। लेफ्ट से श्वास लें, धीमा श्वास लें, लंबा श्वास लें, पेट को ऊपर करते हुए पूरा छाती में भी श्वास भरें। फिर लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करें, राइट से श्वास छोड़ें, फिर राइट से श्वास लें, राइट को बंद करें, लेफ्ट से श्वास छोड़ दें। धीरे धीरे छोड़ें, धीरे 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 धीरे। लेफ्ट से लिया, लेफ्ट तक पहुंचे तो एक राउंड कंप्लीट हुआ, दूसरा राउंड इसी तरीके से करें। लेफ्ट से लें, लेफ्ट बंद, राइट से छोड़ें, फिर राइट से लें, लेफ्ट से छोड़ें, रिलैक्स, छोड़ दें। ये हमने अभी सिर्फ 2 राउंड का अभ्यास किया है अनुलोम विलोम का, नाड़ी शोधन प्राणायाम का। आप ज्यादा अभ्यास करें, आपके पास जितना समय हो उसके हिसाब से अभ्यास करें। बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है। आपके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है, लंग्स को मजबूत करता है, मन को शांत करता है, क्योंकि दोनों नोस्ट्रल को आपको चलाना होता है तो मन बैलेंस होता है। अगला अभ्यास हम लोग लास्ट करेंगे, समापन करेंगे ओम चैंट के साथ।
जब ओम का उच्चारण करते हैं 3 पार्ट में ओम का उच्चारण करेंगे, अ, उ और म। हम लोग 3 बार करेंगे उच्चारण, और आपके पास जितना समय उस हिसाब से करें। तो आ का उच्चारण करते हैं तो नाभि मर्म यानी कि नाभि वाला जो स्थान है मणिपुर चक्र, ये पूरा इसमें कंपन होता है। ऊ का उच्चारण करते हैं तो हृदय स्थल और पूरा लंग्स में कंपन होता है। माँ का उच्चारण गले से ऊपर कंपन होता है। पूरा शरीर ओम के उच्चारण से कंपित होता है और एनर्जेटिक होता है। तो उच्चारण शुरू करेंगे, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। शुरू करेंगे लंबी गहरी श्वास लेकर। शांति शांति शांति। धीरे धीरे दोनों हथेलियों में कप बनाते हुए आंखों को ऊपर रखें, अंदर आंखें खोलें, पलकें झपकाएं, धीरे धीरे हाथ वापस। नमस्कार।